हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के और 6 तक के क्वेश्चंस। ओके, तो बच्चों इसमें करना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है, प्री नॉलेज है, फॉर्मूलेज क्या लगेंगे, ओके, ये सब मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें आप, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, फर्स्ट वाला 184 रुपीज़ 184 हैं। तो ये क्या है बच्चों, प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स मतलब टाइम, 5% पर एनम मतलब रेट। तो आपको देखो प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है, तो आपको निकालना है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों, है ना। तो देखो, पहले तो फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 184। ओके, टाइम कितना है बेटा, 2 ईयर्स। अच्छा, रेट कितना है, 5% पर एनम। ओके, अच्छा, अब आपको पता है कि SI का जो फॉर्मूला होता था वो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 यही होता था। अब आपको इसमें लगाना है लगाओ। देखो P कितना है, 184, टाइम कितना है 2, रेट कितना है 5% अपॉन 100। तो देखो करो, 184 मल्टीप्लाई 5 टू जा 10, 10 अपॉन 100। देखो जीरो से जीरो गई, तो हमारे पास आया 184 अपॉन 10। 10 है तो पॉइंट लगा देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 18.4, क्योंकि नीचे 10 आ रहा है तो एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो इतना हमारा क्या आ गया, ब्याज का आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो एक तो आंसर बच्चों हमारा ये आ गया। दूसरा कहता है कि अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालते थे, अब देखो, अमाउंट का मतलब होता था कि जो इंटरेस्ट आया है यानी जो SI आया है, ये उसको प्लस करना है आपको प्रिंसिपल में। ओके, तो SI कितना है हमारा 18.4 और प्रिंसिपल हमारा कितना था 184, है ना। इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। ओके, तो इनको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 184, इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो आप खुद जीरो लगाएंगे, इसमें आप पॉइंट है तो आप इस तरह से रखेंगे और प्लस करेंगे 4, 8 और 4 12 और 8 और 1 9 और 1 10 की 0 कैरी 202.4। तो आंसर आ गया हमारा 202.4 आंसर, ठीक है। तो दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं, SI भी आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट भी आ चुका है और अमाउंट भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करने हैं, सिंपल है। फॉर्मूला आपको लगाना है, ऐसे करके कैलकुलेट करना है, SI आ जाएगा। अमाउंट निकालने के लिए आपको जो SI आया उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देना है, तो अमाउंट आ जाएगा। इसमें क्या है बताओ, अब मैं आपको धीरे धीरे से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ओके चलो, इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे 600 यानी प्रिंसिपल, 5 ईयर्स यानी टाइम दे रखा है, रेट यहाँ पे दे रखा है 12 राइट 1.2% पर एन। अब यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, तो इसको थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, बस मैं आपको एक क्वेश्चन ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये देखो बेटा मैंने लिख लिया है, ₹600 है, 5 ईयर्स टाइम है, रेट दे रखा है। तो यहाँ पे देखो हमने लिख लिया प्रिंसिपल कितना है बेटा 600, ठीक है। टाइम कितना है 5 ईयर्स। अच्छा, रेट कितना दे रखा है 12 राइट 1/2%। तो बच्चों इसको आप ना चेंज कर लो, है ना। तो देखो 2 का 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 24, 24 और 1 25, तो आ गया 25.2%, ठीक है। जिससे कि जब इसको हम रखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा।
अब हमें निकालना है एस आई, तो हम लिखेंगे बिकॉज एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू टी इंटू आर, पी टी आर अपॉन 100, यही होता है फार्मूला। तो ये आपको रखना है। ओके, देखो P यानी प्रिंसिपल कितना था 600, टाइम कितना है 5 ईयर्स, रेट कितना है 25/2। यस बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 25/2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, अपॉन 100। ओके बच्चों, तो इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो देखो 600 इंटू 5, इस तरह से बच्चों कभी आ जाए 2 जैसे ये आ रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो 25 है इसको तो यहाँ लिख देंगे और जो 2 है उसको नीचे लिख देंगे, 100 × 2, सिंपल, कोई दिक्कत। तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। अब देखो इसको काट लो 25 की टेबल से, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। अब 2 से देखो इसको काट लो, कितनी बार कट रहा है, ये आ गया। अब 4 की टेबल से 300 आराम से कट सकता है, ठीक है, तो आप इसको काट सकते हो, कितनी बार कटेगा। लेकिन मैं काटूंगा तो यहाँ क्या ज़्यादा काट फांसी हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ पहले, 300 × 5/4। अब मैं इसको काटूंगा यहाँ पे, तो देखो 4 7 या 28, ठीक है, 2 बचा, तो 4 5 जा 20, ये आ जाएगा। कितना आ रहा है 75 × 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 5 5 जा 25, कैरी लग गया 2, 5 7 जा 35, 35 और 2 37। तो बच्चों इतने रुपए ब्याज के बन जाएंगे। तो ये आ गया हमारा एस आई। ओके, आंसर, एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर आपको निकालना है अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये जो एस आई आया है इसमें आपको प्रिंसिपल को करना है प्लस। एस आई हमारा आया है 375 और प्रिंसिपल हमारा था 600, याद हो तो आपको। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 975 आंसर। ओके, ये हमारा अमाउंट आ गया। फिर से मैं आपको एक बार रिव्यू करा देता हूँ, देखो इस तरह से आपको करना है। ओके, ओके, तो इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आप देख रहे हो, 3 आप कर सकते हो, है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है क्वेश्चन वही है, केवल वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया है और कुछ नहीं है। यहाँ पे इस तरह से लिख रखा है, यहाँ थोड़ा भाषा बना दी है, ठीक है, नाम वाम दे दिए, बाकी कुछ नहीं है, चीज़ वही है। देखो विनीत डिपॉजिटेड 8500 इन अ फाइनेंस कंपनी, तो सीधी सी बात है विनीत ने इतने पैसे जमा कराए हैं फाइनेंस कंपनी में, तो ये क्या है प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने आपको बताया था जितने पैसे हम जमा कराते हैं, लेते हैं, देते हैं, तो वो क्या है प्रिंसिपल। एंड विच पेज 18% इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो परसेंटेज आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है रेट है, क्या है रेट है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से। ओके, पर ईयर मतलब वो पर एनम ही होता है। फिर कह रहा है फाइंड द अमाउंट, क्या पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है। तो बच्चों अमाउंट निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा एस आई, तो पहले आप एस आई निकालेंगे, ठीक है, फिर अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 3 ईयर्स, कितने साल बाद 3 ईयर्स, तो ये क्या है टाइम, तो टाइम हो गया 3 ईयर्स, रेट हो गई 18%, प्रिंसिपल हो गया 8500, बस आपको निकालना है अमाउंट। तो लिख देंगे थोड़ा लैंग्वेज बना करके, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है, खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ फार्मर बोरोड 3600, इतने रुपए उसने बच्चों उधार लिए, तो मैंने ये क्या हो गया प्रिंसिपल बताया था मैंने आपको, है ना, एट 15% रेट, तो ये क्या हो गई, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गई, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ 4 ईयर, टाइम कितना है 4 ईयर्स, क्या पूछ रहा है ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाई पेइंग 4000, मतलब उसने जब हिसाब किया 4 साल के बाद में, तो कैसे हिसाब किया उसने, उसने 4000 रुपये दे दिए 4000, पर उसके पास कम पड़ रहे थे, इसलिए उसने
काव और दे दी। उसके घर में गाय बंधी हुई थी, तो सोचा कि भाई कुछ मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं 4,000 और बाकी के ये मैं गाय दे देता हूँ, तो इसका पूरा चुक्कम खाता हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ काव, तो वो काव की कॉस्ट आपको बतानी है। तो ये बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई 4 साल बाद उसको टोटल कितने रुपए लौटाने हैं। तो टोटल 4 साल बाद कितने लौटाने हैं, तो इसके लिए तो आप अमाउंट निकालोगे ना। तो पहले तो आप अमाउंट निकालोगे, अमाउंट निकालने से पहले आप क्या निकालोगे, ऐसा ही निकालोगे, है ना। तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो इनकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, ऐसा ही निकालोगे। ठीक है, तो ऐसा ही जो आपका आ गया, जितना भी आएगा तो उसको आपको प्लस करना है किसमें, प्रिंसिपल में। तो आपका आ जाएगा अमाउंट, क्या आ जाएगा, अमाउंट, जो कि टोटल उसका 4 साल बाद ब्याज समेत और टोटल पैसा बनता है। ठीक है, तो मान लो वो आया 4,000, 5,000 आया, मान लो टोटल अमाउंट कितना आया, 5,000 आया। अब यहाँ पे उसने पैसे कितने चुकाए हैं, 4,000, तो उसने कैश दिया है प्लस एक गाय उसने दे दी है 4,000। तो जितना भी अमाउंट बैठ रहा है उसमें से 4,000 माइनस करके बची हुई कॉस्ट किसकी आ जाएगी, काव की आ जाएगी। तो आपको समझ में आया, तो कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, प्रिंसिपल कितना 3,600, रेट 15%, टाइम 4 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2160। ये आ गया हमारा SI, क्या आ गया, SI। अब आपको निकालना है अमाउंट, क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए मैंने बताया था SI में क्या जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल को। SI कितना है 2160 और प्रिंसिपल कितना था हमारा, इतना 3600। तो इनको टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 3,600 और 2160 प्लस करेंगे 0, 6, 7 और 57, ये आया बच्चों ₹5,760, इतना आ गया। ठीक है, तो उसने टोटल बैलेंस जो क्लियर किया है, तो वो क्या किया है, गाय की जो कॉस्ट है वो, है ना। तो देखो कॉस्ट ऑफ काव प्लस 4,000, है ना, तो वो किसके बराबर आना चाहिए। तो उसने क्लियर, उसको टोटल रुपए कितने देने हैं, 5,760। तो उसने कैसे कैसे दिए हैं, कॉस्ट ऑफ काव प्लस 4,000। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ काव अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, 5,760 में से 4,000 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये आपका आ जाएगा 1,760। तो इतने रुपए की जो है उसने गाय दी, तो कॉस्ट ऑफ काव ये आ गई। तो इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, ऐसे करके। तो बच्चों इसी के साथ आपके क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के 6 तक फिनिश होते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।